आइए आज सुनाते हैं बब्बर शेर और टाइगर की दोस्ती की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में दो जगह होती है। एक जगह पे शेर राजा अपने खूब सारे शेरों के साथ राज कर रहा होता है। वहीं दूसरी जगह पे टाइगर और अपने दूसरे टाइगरों के साथ एक टाइगर राज कर रहा होता है। शेरों में जो शेरों का राजा होता है वो होता है बब्बर शेर, और टाइगरों में जो टाइगर राज कर रहा होता है वो होता है टाइगर खान। तो बब्बर शेर और टाइगर खान में दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। उन दोनों में आपस में एक बहुत अच्छा समझौता भी होता है। वह दोनों अपनी सीमाएं डिफाइन करके रखते हैं कि इस सीमा तक इनके जानवर शिकार करेंगे, उस सीमा तक उनके जानवर शिकार करेंगे। इस तरह से जंगल में दोनों की सूझबूझ से काम चल रहा होता है। साथ ही साथ बब्बर शेर और टाइगर खान की भी दोस्ती होती है। वह दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। वह दोनों आपस में ही बचपन में खेलते खेलते हुए बड़े हुए होते हैं। एक दिन शेर अपने बाकी ग्रुप के लोगों को बोलता है, देखो दोस्तों, मेरी उस टाइगर खान से बड़ी अच्छी दोस्ती है। इस दोस्ती को किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उसके भी ग्रुप के लोगों के साथ तुमको प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। हमको इस समझौते को बहुत अच्छे से चलाना है, इसी से जंगल में शांति बनी रहेगी। और दूसरी तरफ टाइगर खान भी अपने ग्रुप को यही बोलता है। वो बोलता है, देखो मेरे ग्रुप के लोगों, मेरी और बब्बर शेर की दोस्ती बहुत अच्छी है और इस समझौते से जंगल बड़ा खुश रहता है, क्योंकि हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए हमारे बाद भी इस दोस्ती को बरकरार रखिएगा। और कुछ दिनों के बाद शेर खान और वो टाइगर गेट टुगेदर का प्लान बनाते हैं। बब्बर शेर अपने एक सिपाही को टाइगर खान के पास भेजता है। वह टाइगर खान के पास जाके बोलता है, अरे टाइगर खान जी, हमारे बब्बर शेर राजा ने आपको खाने के लिए न्योता भेजा है, आप जरूर आइएगा। इससे हमारे और आपके संबंध में और अच्छा निखार आएगा, तो प्लीज आइएगा, हम आपका बहुत तहे दिल से इंतजार करेंगे। तब टाइगर खान बोलता है, अरे मेरे दोस्त ने बुलाया है तो मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं इस ऑफर को स्वीकार करता हूँ। इस तरह से अगले दिन टाइगर खान और बब्बर शेर आपस में मिलते हैं। दोनों के ग्रुप भी मिलते हैं। बब्बर शेर ने बहुत सारे पकवान और बहुत सारे खाने बना के रखता है। इस दावत में टाइगर खान और उसके ग्रुप के लोग खाना खाते हैं और उनको खाना बहुत टेस्टी लगता है। वो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। टाइगर खान का ग्रुप बोलता है, अरे वाह वाह, कितना शानदार खाना दिया है, इतना अच्छा खाना तो हमने कभी नहीं खाया, बहुत मज़े आ गए। बब्बर शेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बब्बर शेर और टाइगर खान दोनों बात करते करते पहाड़ी के पास चले जाते हैं। वह दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लोमड़ी ये सब देख रही होती है। वह लोमड़ी शुरुआत से ही इन दोनों की दोस्ती को पसंद नहीं करती। वह सोचती है कैसे मैं इन दोस्ती को दरार डालूं ताकि जंगल में इन दोनों का आधिपत्य कम हो सके। मैं क्या करूं? फिर वह क्या करती है, पहाड़ी के कॉर्नर पे जाके वहाँ पे फिसलन जैसा बना देती है और वहाँ से चली आती है। उसको पता है कि ये शेर और टाइगर दोनों बात करते करते उस तरफ चले जाएंगे तो वह खाई से गिर जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तब टाइगर और शेर दोनों बात करते करते उसी तरफ जा रहे होते हैं। बब्बर शेर थोड़ा आगे चल रहा होता है। वो आगे चलते चलते उस फिसलन सी जगह पे फिसल जाता है और खाई के नीचे लटक जाता है। जैसे वो खाई पे लटका हुआ होता है तो टाइगर खान इस चीज़ को देखता है तो बोलता है, अरे मेरे दोस्त क्या हुआ, तू वहाँ पे लटक गया, मैं आके तुझे बचाता हूँ। तो वह
टाइगर भी उसको बचाने के लिए जैसे भागता है तो वह भी उस फिसलन की वजह से फिसल जाता है और वो दोनों के दोनों खाई में नीचे गिर जाते हैं। दोनों ग्रुप के लोग अपने अपने राजा को अपने पास ले जाते हैं। शेरनी वेद को बुलाती है। भालू वेद वहाँ पे आता है। वह देखता है, अरे हमारे राजा की तो बहुत बुरी हालत है, क्या हुआ, इनको ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ पे लोमड़ी आ जाती है। वह वहाँ पे भड़का देती है। वह बोलती है, अरे मैंने देखा था वहाँ पे वो जो टाइगर था ना, उसी ने हमारे बब्बर शेर को धक्का दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप देखो ना कैसे वो गिरने वाले तो कैसे वो भाग के गया था वहाँ पे, लेकिन वो बेवकूफ़ हमारे शेर को धक्का देने में, हमारे शेर को धक्का देते देते वो खुद भी गिर गया। सारे जानवर इस बात पे विश्वास कर लेते हैं। सब सोचते हैं, अच्छा ऐसा है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उस टाइगर के ग्रुप को ख़त्म कर देंगे। सारे शेर इस चीज़ पे बड़े दृढ़ हो जाते हैं। तब भालू वेद बोलता है, अभी तुम सब शांत रहो, पहले मुझे राजा का इलाज करने दो। वह राजा का इलाज करता रहता है। दूसरी तरफ टाइगर भी बेहोश हुआ होता है। वहाँ पे भी वेद मंकी आता है। तो वेद मंकी भी सेम बात पूछता है। तो वहाँ पे भी लोमड़ी वहाँ पे भी पहुँच जाती है, वहाँ पे भी भड़काती है। वो बोलती है, अरे देखो वहाँ पे हमारे टाइगर खान को वो बब्बर शेर ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस धक्के में वो खुद ही वहाँ पे लटक गया, और लेकिन लटकते लटकते उसने हमारे टाइगर खान का हाथ पकड़ के गिरा दिया। आपने देखा था ना कैसे हुआ। तब सब लोग भी उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे हम उस लॉयन के ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसको। इस तरह से वह लोमड़ी दोनों में फूट डाल देती है, दोनों ग्रुप में। दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लोमड़ी सोचती है, ये लोग लड़ते रहेंगे तो मैं बीच में मज़ा लेती रहूँगी। फिर एक दिन क्या होता है कि जंगल में एक शिकारियों का ग्रुप आता है। उस शिकारियों का ग्रुप बात कर रहा होता है, अरे दोस्तों, हम यहाँ पे जाल बिछा देते हैं, इस जाल में जो भी जानवर फंसेगा उसको पकड़ के लेके जाएंगे और जू में बंद कर देंगे। हा हा हा। वहाँ पे ये सारी बात लोमड़ी सुन रही होती है। लोमड़ी को प्लान आता है, अरे क्यों ना मैं इन शिकारियों से इन दोनों ग्रुप के जानवरों को फंसा दूँ, ताकि इस जंगल से शेर का भी और इन टाइगरों का भी आधिपत्य खत्म हो जाएगा। फिर मैं इस जंगल की रानी बन जाऊंगी। हा हा हा। और फिर वह जाके शेरों को जाके बोलती है, अरे शेर राजा जी, शेर के ग्रुप के लोगों सुनो, वो टाइगर लोग आप सबको मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, वो उस जगह पे आ रहे हैं, आप जाओ नहीं तो वो आपको छल से मार देंगे। तब टाइगर शेर लोग बोलते हैं, अरे ऐसी बात, हम अभी जाते हैं। तब वह लोमड़ी टाइगरों के पास जा भी उनको भी ऐसे ही भड़काती है। तब वह टाइगर और वह शेर सेम जगह पे जा रहे होते हैं। तब उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, लोमड़ी पास में खड़ी खड़ी ये सब चीज़ें देख रही होती है। तो लोमड़ी को एक धक्का लगता है उस लड़ाई की वजह से, और वो खुद जाके उस जाल में जाके फंस जाती है। तब सब लोग जैसे ये लड़ाई कर रहे होते हैं और लोमड़ी उधर फंसी होती है, तभी वहाँ पे बब्बर शेर आ जाता है। बब्बर शेर बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, आपस में लड़ाई कर रहे हो। तभी वह टाइगर ग्रुप बोलता है, अरे ये बब्बर शेर आ गया, इसको भी मारो। जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टाइगर खान भी आ जाता है। वो उनको रोकता है, बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे दोस्त पे आक्रमण कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को। तब टाइगर का ग्रुप भी रुक जाता है। तब सब लोग चौंक जाते हैं कि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को दोस्त बोल रहे हैं। तब ये सारी बात सबको समझ में आती है कि कुछ तो अलग चीज़ हो रही है। तब वह पूछते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तब सब लोग सारी बात बताते हैं कि कैसे लोमड़ी ने उनको बताया कि ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तब टाइगर बब्बर शेर बोलता है कि देखो, तुम उस लोमड़ी के बहकावे में आके आपस में लड़ने लग गए। हमने तुमको समझाया था ना, हमारी दोस्ती एकदम सच्ची है। उस समय वहाँ पे मेरा पैर फिसल गया था, वहाँ पे किसी ने कुछ किया था, और वो मुझे लगता है इस लोमड़ी ने ही किया था कुछ।
फिसलन जैसा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे फिसल के लटका तब मुझे बचाने के लिए मेरा ये टाइगर दोस्त आया, लेकिन उस फिसलन में वो भी फंस गया और हम दोनों गिर गए। और तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, किसी के बहकावे में आके अब मैं हमारे दिए गए ज्ञान का तुमने उचित इस्तेमाल नहीं किया। हमने बोला था ना किसी भी सूरत में आपस में लड़ाई नहीं करना है। तब सारे लोग बड़े शर्मिंदा होते हैं और वो बोलते हैं हम इस लोमड़ी में बहकावे में आके हमने इतना बड़ा गलत काम कर दिया, हमें माफ़ करिएगा राजा जी। तभी वहाँ पे शिकारियों का ग्रुप आ जाता है। शिकारियों का ग्रुप आता हुआ देख के सारे जंगली जानवर तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वह बब्बर शेर और टाइगर खान वहीं रहता है। वह उस लोमड़ी को बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं दोनों। तब वो शिकारी लोग बोलते हैं अरे क्या बात है, लोमड़ी तो फंसी फंसी, साथ में ये दोनों बड़े बड़े जानवर भी मिल गए, हा हा हा। तब बब्बर शेर बोलता है उन शिकारियों को अरे ओ शिकारियों चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। तब वो बोलता है अरे कौन है तू। तब टाइगर खान बोलता है अरे तुझे नहीं पता, ये इस जंगल के राजा हैं बब्बर शेर, चले जाओ। लेकिन शिकारी मानते नहीं है। तब बब्बर शेर और टाइगर खान उन पर अटैक कर देता है। अटैक में बब्बर शेर और टाइगर बहुत भारी होते हैं उन पे, तो वह लोग अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वह लोग लोमड़ी को वहाँ से जाल से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। तभी वहाँ पे एक चुईया आती है। वह चुईया बोलती है अरे राजा जी मैं इसको निकालती हूँ। वह अपने दांतों से उस जाल को कुतर देती है। लोमड़ी आज़ाद हो जाती है। लोमड़ी ये सारी चीज़ देख के बहुत शर्मिंदा होती है। वह बोलती है अरे राजा जी और टाइगर खान जी, मैंने आप लोगों को लड़ाने की कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद करी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों करी। तब बब्बर शेर ने बोला देखो तुम भी इस जंगल का सदस्य हो, इस जंगल के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुमने गलत किया, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारा बचाना हमारा फर्ज था। लेकिन ये तुम्हारे लिए सीख है, तुम्हें जंगल में सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लोमड़ी बोलती है मुझे अपनी सबक मिल गया है, मैं आगे से जंगल में एकता का ही कोशिश करूंगी कि जंगल में एकता और सुख शांति बनी रहे, कभी किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं कराऊंगी। इस तरह से लोमड़ी को सबक मिल जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि जो हमारे बड़े लोग हमें कहते हैं उस चीज़ पे हमें विश्वास करना चाहिए। किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के बहकावे में आके हमें कुछ गलत सलत नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बड़ों की बात को मानना चाहिए। जिस तरह से बब्बर शेर और टाइगर खान की बात को उनको मानना चाहिए था, लोमड़ी की बातों में आके आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए था। इसलिए तीसरा आदमी आके तो फूट ही डालता है। इसलिए किसी और के में बहकावे में मत आइए और अपनों पे विश्वास करिए और खुशी रहिए, हैप्पी रहिए। मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी